हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है संबंध और फलन पर हम बात कर रहे थे। और संबंध और फलन में हमने जो है प्रीवियस में 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है ना। ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो प्रीवियस का 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसको आप लोग देख लीजिए, जिसमें पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वाला लेक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन बताया था। अब बात आती है कि दूसरा और तीसरा, उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है। उसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ वो तरीका आप लोगों को एटलीस्ट पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो है एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, और उस रिलेशन के हेल्प से हमें क्या करना है, परिभाषित संबंध ये जो R है उसको हमें बताना है। ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। सेम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस के लेक्चर में भी किया था, ठीक है ना। तो वहां आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा, और उस आइडिया से आप जो है इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या जो है हमें करना होता है, सबसे पहला हमारा होता है स्वतुल्य, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन का जो साइज है उसको छोटा कर लेते हैं, तो लिखने में अच्छा होगा, ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक। तो स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, स्वतुल्य में हम जो है खुद के साथ संबंध बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं। क्या है, देखिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया है एक तो समुच्चय R में कह रहा है कि जो R है ना वो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास रिलेशन एक R दिया हुआ है, रिलेशन जो कि किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, कह रहा है A, B सच दैट A छोटा है B स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए देखिए जहां यहाँ कुल मिला के सारे मैंने कल बताया था कि जहां मना करना है ना वहां आप जो है, जहां मना करना होगा वहां आप बाय एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करके बाय एग्जाम्पल से आप उसको जो है मना कर दीजिए, ठीक है ना। आपको कोई इश्यू नहीं होगा वहां पे, आपको बाय जो है उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम जो है सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में खुद के साथ रिलेशन होता है। अब यहां मना करना है तो देखिए मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, क्या कि 1/2 1/2, ठीक। ये चीज देखिए R के अंदर नहीं होगा। क्यों 1/2 हमने लिया है, क्योंकि 1/2 लेने का हमारा मकसद ये है कि ये R जो है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में सभी प्रकार के नंबर हमारे आ जाते हैं। तो क्यों, चूंकि हम यहां पर बता सकते हैं कि देखो A हमारा क्या है 1/2 है, ठीक, और B जो है 1/2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या, ये बड़ा और बराबर तो हो नहीं सकता। ये 1/2 जो है छोटी, ये गलत है ना। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं इसका मतलब क्या है कि जो 1/2 है वो हमारा जो है बड़ा है ना, बड़ा है हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1/2 को हम बड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास 1/4, ये चीज तो गलत है ना। ये जो है हमारा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1/2 छोटा या बराबर 1/4 से, ऐसा है ही नहीं, बड़ा है 1/2। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहां स्वतुल्य नहीं हो जाएगा। अतः R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। R जो है स्वतुल्य हमारा नहीं होगा। दूसरा सम्मित के लिए अगर मैं बात करूं तो सम्मित में हमें ये बताना होता है कि अगर A का B के साथ रिलेशन है तो B का A के साथ भी रिलेशन होगा। तो यहां पर भी देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी,
देखिए मना करना है तो हम कोई भी एक एग्जांपल लेकर के मना कर सकते हैं, ठीक है ना। सम्मित नहीं है कह रहा है तो हम अगर 1,4 लेते हैं, 1,4 तो ये R में है, 1,4 हमारे पास R में है। तो अगर 1,4 R में है तो इसका मतलब क्या है, चूंकि अगर एक मैं इस रिलेशन को वेरीफाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 4 के स्क्वायर से छोटा है, ये सही है। तो मैं 4,1 भी लेना है तो क्या 4,1 R में होगा, होगा नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो 4,1 नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 4 जो है छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर से, ऐसा तो है ही नहीं। हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः R सम्मित नहीं है। R सम्मित नहीं है, ठीक है। अगला संक्रामक। संक्रामक में क्या है, संक्रामक में भी देखिए हमें मना करना है तो हम यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं कि ये जो है संक्रामक नहीं होगा। देखिए ना, अगर मैं कह रहा हूं कि 3,2 ये R के अंदर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 3 जो है छोटा होगा 2 के स्क्वायर से। हम साथ में ये भी वेरीफाई करते चलेंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे 2, मैं 1.5 ले लेता हूँ। ऐसा 1.5 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा किसमें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आना चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 2 है वो छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, ठीक है, ये भी सही है हमारा 1.5 के स्क्वायर से। अच्छा, उसके बाद में देखिए 3,5 लेना होगा, 3,1.5 लेना होगा, जो कि R के अंदर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे 3 है वो बड़ा है 1.5 के स्क्वायर से, ठीक है ना, 1.5 के स्क्वायर से। ये कुछ 2.25 समथिंग आएगा, तो इसीलिए जो है ये चीज़ हमारा मना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है संक्रामक नहीं आता, R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, सही लगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं कैसा लगा। कहीं पर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो वो मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम में जा करके मुझे फॉलो करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।